जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ना? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी, है ना? और आज हम 12th का तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति भाई, जो भाषण उनका है, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया एक भाषण है और इसका दूसरा पार्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन, एग्जेक्टिव करेंगे, है ना? एमसीक्यू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो यह जो कहे थे किसने कहे थे? तो यह जो कहे थे जयप्रकाश नारायण। कौन कहे थे? जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, इसका जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू कहे थे, है ना? अब आइए अगला कहते हैं कि किस आपातकाल के में दिनकर जी निधन हुए, किस अस्पताल में, है ना? किस अस्पताल में कहते हैं किस अस्पताल में दिनकर जी निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन जो हुआ था दोस्तों, यह जो हुआ था कहते बिलिंगडन, क्या है? बिलिंगटन नर्सिंग होम में, क्या है? होम में इनका निधन जो हुआ था, बिलिंगडन नर्सिंग होम में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। आगे चलते हैं, कहता है जयप्रकाश नारायण, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका के दलाल। क्या कहा गया दोस्तों? अमेरिका के दलाल। जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया? तो दोस्तों यह अमेरिका के दलाल, है ना? अमेरिका के दलाल कहा गया। आइए आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण का, है ना? आइए कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने का डॉक्टर का नाम क्या था भाई? नाम क्या था? देखिए तो इनका नाम जो था डॉक्टर रहमान थे। क्या थे? डॉक्टर रहमान। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी, है ना? कहता है जयप्रकाश नारायण दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का क्या हुआ? प्रेरणा मिली। तो दोस्तों यह जो कहते हैं स्वामी स्वामी सत्यदेव। क्या होगा? स्वामी सत्यदेव। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप कहता है, चलिए आप कहता है फ्री प्रेस की मालिक कौन थे? जल्दी बताइए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? दोस्तों सदानंद जी। क्या थे? सदानंद जी, है ना? सदानंद जी थे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सदानंद जी आ गए। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताइए। हर्षु दयाल। क्या नाम था? हमें हर्षु दयाल क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का पिता के नाम, है ना? पिता के नाम क्या था? तो कहिएगा हर्षु दयाल। क्या कहिएगा? हर्षु दयाल। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है? यह एक भाषण है दोस्तों। क्या है? यह एक भाषण है। क्या है? यह क्या है? एक भाषण है। क्या हो जाएगा? भाषण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कहता है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो आप नहीं जानते हैं संपूर्ण क्रांति यह किसकी रचना है? प्यारे बच्चे, संपूर्ण क्रांति यह एक किसकी रचना है? यह जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का। आगे क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, कहता है संपूर्ण क्रांति, है ना? संपूर्ण क्रांति क्या कहता है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो यह भाषण जो है क्या जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जी का, है ना? आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था क्या सिताब दियारा। क्या हो जाएगा? बेगूसराय में। चलिए सिताब दियारा, सिताब दियारा, है ना? और यह उत्तर प्रदेश और कहती है उत्तर प्रदेश और क्या कहता है आगे देखिए और कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह जो किए थे जयप्रकाश नारायण। क्या किसने किया था? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यह जो शुरुआत हुई थी बताइए जल्दी। 1974 में। कितना में? 1974 में। आइए अगला कहता है, देखिए कहता है
देखिए कहता है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से, है ना, सम्मानित किया गया था? तो यह मैग्सेसे सम्मान से, किससे? मैग्सेसे सम्मान से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए, कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में, है ना, देखिए कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में, कहा? मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? देखिए तो यह जो हो जाएंगे, है ना, यह जो हो जाएंगे क्या होगा तो इनका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे ईश्वर अय्यर, क्या हो जाएगा? ईश्वर अय्यर। आइए आगे चलते हैं। देखिए कहता जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथों में है? बताइए जल्दी। जयप्रकाश नारायण, है ना, जय के अनुसार देश का भविष्य क्या है, किसके हाथों में है? क्या है दोस्तों? किसके हाथ में? तो यह जो है, यह जो है क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा, है ना, नई पीढ़ी, क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी के हाथ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिनकर जी को, है ना, आप बताइए। कहता है दिनकर जी को किसके घर, है ना, घर पूछ रहा है, दिल का दौरा पड़ा था। किसकी? दिल का दौरा। कौन सी का दौरा पड़ा था भाई? दिल का दौरा पड़ा था। चलिए यह जो हो जाएगा रामनाथ जी ओवेकर, क्या जयप्रकाश नारायण। तो इनका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इस अब इनका जो हो जाएगा रामनाथ, है ना, रामनाथ जी कथी गोयनका, कथी हो जाएगा? रामनाथ जी गोयनका के घर पर क्या हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का, सॉरी, दिनकर जी का कथी हुआ? दिल के दौरा पड़ा था। चलिए बहुत आगे की ओर चलेंगे। देखिए इस बार सॉरी क्या कहते हैं, संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था? अब बताइए संपूर्ण क्रांति जो था यह नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए। तो जयप्रकाश नारायण ने। क्या दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, है ना। हाँ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अब कहा जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो यह परीक्षा जो दिए थे दोस्तों, कहते ISC के, क्या थी? ISC के, है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए कहता है पुलिस के बड़े, वाह रे वाह, कहता है पुलिस के बड़े उत्तराधिकारी जिसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते बिहार जल गए होते। अरे वाह, यह जो थे दीक्षित जी के, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, दीक्षित जी, है ना। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अरे भाई साहब, तो अंडरग्राउंड जाने की, क्या होते थे? अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड, है ना दोस्तों, अंडरग्राउंड जाने की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? वाह रे वाह, किसको भाई कहते थे बताइए तो रामनाथ कथी है गोयनका को, है ना। तो इनका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रामनाथ गोयनका को, है ना, गोयनका, है ना। आगे देखते हैं। कहता जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? भाई साहब सदानंद जी, है ना, किस प्रेस के मालिक थे? तो यह जो थे फ्री प्रेस के, क्या है? फ्री प्रेस के मालिक थे। अब आइए आइए कहता है कि चलो दूर से, कहता है अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? बताइए किस, अमेरिका से जब जयप्रकाश नारायण जी लौटे थे तो किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा, बताइए राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा कौन होगा? बताइए जल्दी। राइट आंसर जो हो जाएगा कांग्रेस में। किस में शामिल हुए थे? कांग्रेस में। अब आ गया कि 1974 में जयप्रकाश नारायण, 19 आइए कहता है 1974 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों यह जो किए थे, आइए यह जो थे छात्र आंदोलन, क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्र आंदोलन, है ना, छात्र आंदोलन। चलिए छात्र आंदोलन, आइए